नमस्कारम। 9th क्लास MCQs। ओके, किसी क्लास आज MCQs की। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? MCQ के क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या दिया, कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कोई मुझे बता सकता है? ऑप्शन ए आ सकती है, बी आ सकती है, सी आ सकती है, डी आ सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या लेंगे हम? कोई मुझे आंसर बताएगा क्या आएगा? तो साइन थीटा क्या दिया गया हमें? 1/2 दिया गया और इसको निकालो और ऑप्शन सी आएगी, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा जल्दी जल्दी में। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ टू साइन, देखो इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 दिया गया हमें ना। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू क्या दिया? √3 दिया गया। sin 2 थीटा क्या आएगा? √3/2। तो जो √3/2 कब आता है? जब साइन हमारे पास क्या हो? साइन क्या हो हमारे पास? 60 डिग्री। जे थीटा कट गया, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। क्लियर हुआ? ओके, पीछे वाला भी ऐसे ही करना है आपको। देखो जैसे क्या दिया, साइन थीटा कितना दिया? 1/2 दिया गया है ना। साइन थीटा क्या दिया गया हमें? 1/2 दिया गया। तो 1/2 कब आता है साइन थीटा में? साइन थीटा में 1/2 कब आता है? साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 डिग्री, क्लियर। साइन 30 डिग्री, जे और जे कट गया, थीटा क्या आ गया? 30 डिग्री। लेकिन कॉट 30 डिग्री क्या आएगा? दैट इज √3, ये वैल्यू है। ओके, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पता चलेगा ऑप्शन कौन सी है इसकी कहते हैं इफ tan थीटा इक्वल टू क्या दिया? 3x + 30 इक्वल टू 1। tan 1 कब आता है? ये वाला 1 कब आता है? कहता है tan 45 पे आता है। क्या आता है? 45 डिग्री। कहता है देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी, कौन सी है? a है, b है, c है, d है। तो यहाँ पे क्या है? जब ये tan 45 tan जो 1 है ये किसकी होता है? tan 45 डिग्री की इक्वल। और इक्वालिटी में क्या है हमारे पास? tan 3x + 30, जे और जे कट गया, क्या बच गया? 3x + 30 को इस तरफ लिया, क्या आ गया हमारे पास? 45 - 30, तो ये आया x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15/3। इट मीन्स आंसर 5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज, कहते हैं पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज ए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? उसकी साइड क्या दी गई है हमें? ए दी गई है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 4 साइड है, तो यहाँ पे साइड क्या है? ए है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर। कोई क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स लेंथ, जो लेंथ दी है कहता है ऑफ डायगोनल इज डी। लेंथ ऑफ डायगोनल इज क्या दी गई है हमें? डी यूनिट्स दी गई है, ठीक है। इज मतलब अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? देखो ये स्क्वायर दी गई है, उसकी जो डायगोनल की लेंथ है जे डी है, तो जे डी है तो जे भी डी रहती है ना? डी रहती है। हमें जे निकालनी, जे और जे दोनों बराबर रहेंगी और हमारे पास क्या आएगा? हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है? साइड स्क्वायर आता है। क्या आता है? ये होता है साइड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? साइड का स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे आता है साइड स्क्वायर, मतलब जहाँ पे डायगोनल दिया तो हमें डायगोनल क्या दिया? डायगोनल दिया, और डायगोनल की लेंथ जो दी है वो कितनी है? डी दी है। तो हमारे पास क्या आता है? देखो जैसे हमें क्या करना है? जे स्क्वायर लिया, किस तरह से बनाना मैं आपको बताऊंगा। जे हमारा स्क्वायर लिया, जे हमारे पास डायगोनल है, हमें राइट ट्रायंगल लगानी है, पीजीटी लगानी है। इसको सपोज किया हमें क्या, ये दोनों सेम है, जे ए और जे है डी। हमें डी निकालना फॉर्मूला क्या हमारे पास? ये दोनों का क्या आएगा? स्क्वायर। 2 में स्क्वायर आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या जे भी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। जे आया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमें निकालना है ए स्क्वायर क्या मिलेगा? 1/2 डी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर क्या है? एरिया साइड है, साइड जे साइड है ना, साइड का स्क्वायर क्या आता है? एरिया इक्वल आता है। सो ऑप्शन हमारे पास बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया? द एरिया ऑफ ए
ट्राइएंगल whose sides are, हमें क्या दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दी गई है हमें, ऑप्शन दी गई है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या दी गई है हमें 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या दी गई है हमें 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या दी गई है हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कहता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालें, उस साइड से, हमें साइड से दी गई है, यू नो साइड से दी गई है हमें, तो लगाओ इसको हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और ऑप्शन बताओ कौन सा, इसको हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्या है ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी है तो ए बी सी है तो क्या आएगा हमारे पास, ऐसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे हम, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी मेरे पास एस आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है हमें एरिया निकालने का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डी। ओके, इसको निकालना और चेक करने का कि ये वाली आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, चेक करना है आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेस ऑफ द कोन इज, ए ऑप्शन क्या दी गई है हमें सर्कल, बी क्या दिया गया हमें स्फेयर, सी क्या दिया गया हमें बोथ, और डी क्या दिया हमें नॉट, डी क्या दिया गया नॉट। कहता है बेस ऑफ द कॉमन सॉरी बेस ऑफ द कोन, कोन यू नो ये कोन का बेस किस शेप में दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या वो सर्कल की शेप में है, स्फेयर की शेप में, बोथ है या नॉट है, ठीक है जी। देखो मुझे क्यों लग रहा है जे वाला सर्कल लग रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट लग रही है, ठीक है। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर इज 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 क्या दिया गया हमें, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। ओके, कहता है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस और इज, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, पढ़ा नहीं जा रहा होगा आई थिंक, लग रहा है मुझे। फिर ए, तो ऑप्शन ए क्या दी गई है हमें 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या दी गई है हमें पाई आर, ऑप्शन सी क्या दी है पाई इंटू 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन डी क्या दी गई है हमें 2 पाई आर। उसने बोला क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, लगाना है, देखना कौन सा जे है, जहाँ जे है, मुझे क्यों लग रहा है जे है। ओके, चेक करना आप कौन सा है, जो भी है आपने निकालना जे, ठीक है, जो आपके निकालने लायक हो वो आपने निकालना, जो मेरे लायक हो वो मैं निकाल के दूंगा। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया, जो भी 9 होगा आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया हमें, द वॉल्यूम ऑफ ए sphere, the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter is option A 4312 upon 3 centimeter cube, B क्या दिया 1437 and 1/3 सेंटीमीटर्स क्यूब नॉट स्क्वायर। ओके, ये भी क्यूब ही है। और ऑप्शन सी क्या दिया हमें बोथ, ठीक है, और ऑप्शन डी क्या दी गई है नॉट। क्या करना है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ओके, उसका रेडियस 7 दिया, आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला निकालना क्या है,
4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक करो क्या जे आंसर है, जे है जहाँ जे है। मुझे क्यों लग रहा है कि जे है, ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, है ना। जहाँ जे है चेक करना जो भी है, ठीक है, पर मुझे इस पे डाउट हो रहा है, शायद से जे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये थ्योरम है जो लिख रहा हूं मैं, एंगल इन ए सर्कल इज, सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है। ऑप्शन ए, ये बताता हूँ यार, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। या 60 डिग्री ऑप्शन दी गई है, बी क्या दी है 30 डिग्री, और डी क्या दिया हमें 180 डिग्री, सॉरी डी नहीं, सी क्या दिया 1 डिग्री, और डी क्या दिया हमें 90 डिग्री। सो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट। ऐसा जो एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल जो एंगल तो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके क्लियर, नो दिस इज थ्योरम जो आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वन, हाँ वाओ, कहता है इफ ए ओ बी इज ए डायमीटर, ए ओ बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड सी इज ए पॉइंट, सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, देन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। कहता है ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉट। मतलब कहता है इफ ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल जे ओ बी, कहता है एंड सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, सी एक पॉइंट है क्या सर्कल के ऊपर, यहाँ पे ले लेते हैं हम, देन ए बी स्क्वायर, अच्छा इसको ए इसको लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर, देन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहता है जो ए बी है ए बी या बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। देखो ना जी अभी पीछे बढ़ा हमने, जो सेमी सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, ए इसको इरेज किया, क्या बना सेमी सर्कल बना, इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। अगर जे 90 डिग्री हुआ इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा राइट ट्राइंगल। जब राइट ट्राइंगल हुई तो पीजीटी लगाई, यू नो पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये करेक्ट है, राइट क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या दिया गया हमें, ए सर्कल, मिनट, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर दिया गया है, कैन बी drawn through 2 points, drawn through 2 points A comma B such that AB is क्या आएगा, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर। समझ आया। कहता है ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर, जिस सर्कल दी जिसका रेडियस क्या दिया हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया। कहता है कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, कैन बी ड्रॉन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू, ठीक है 2 पॉइंट ले लिया हमें, ये क्या ले लिया हमें जे ओ, जे हमारे पास क्या आया रेडियस लिया, सेंटर ले लेते हैं इसको, जे आया हमारे पास ए बी, ठीक है, हमें ये निकालना है। कहते हैं देन ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। ओके इस वन ट्राई योर सेल्फ, ऑप्शन ए या बी या सी, मुझे क्यों लग रहा है सी वाली आ रही है, ठीक है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कहता है टू सर्कल्स और कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब पता है ना, सर्कल के बीच में सर्कल, ठीक, जिनका सेंटर पॉइंट ए को, बहुत सारे सर्कल आते हैं, कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव डैश सेंटर्स, मतलब ए पार्ट, डिफरेंट बी पार्ट, सेम सी पार्ट, बोथ डी पार्ट, नॉट। मतलब क्या है, कहता है टू सर्कल्स हैव द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल हैं, दो दो कहते हैं टू सर्कल्स और दो सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कहते हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर पॉइंट ए को, कहता है इफ दे हैव द, हाँ पूछा भी गया सेंटर, दे हैव द सेंटर, दोनों का सेंटर क्या रहेगा, जी, दोनों का सेंटर क्या है, मुझे लग रहा है जे है, जे है, जे है, जे है। नाउ अप्लाई योर एम, ठीक है, कौन सी ऑप्शन है मुझे नहीं पता है, आपने खुद करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन क्या दिया गया हमें, कहता है द एंगल्स x एंड 5x फॉर्म से LP, LP मतलब लीनियर पेयर, क्या होता है, लीनियर पेयर, देन द वैल्यू ऑफ x, बताओ, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 25 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 35 डिग्री। कहते हैं दो लीनियर पेयर, भाई दो लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री, है ना, दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री। अब ये 6x कितना है 180 डिग्री, और x मुझे क्यों लग रहा है 30 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है कि नहीं, क्लियर हो गया, ओके ओके, अच्छे से तैयारी करो, तैयारी। नेक्स्ट क्या दिया है, टू solutions of x plus y is equals to 7, और कौन से वाला सोल्यूशन होगा, ऑप्शन ए 0,7 दिया और 7,0 दिया गया है, ऑप्शन बी 0,7 और क्या दिया 0,7 जे दिया गया है, ऑप्शन सी 7,7 दिया गया है, और ऑप्शन डी 7,0 7,0, ठीक है। देखो कितना सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन दो का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इधर दिया हुआ है, कौन सी वाले ऑप्शन करेक्ट है, अगर हम x को 0 पुट करें बाई क्या आता है 7, और बाई x को 7 पुट करें तो बाई क्या आता है 0 आता है, मुझे क्यों लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट, चेक कर लो, चेक चेक चेक, मतलब जी 2 पॉइंट है, अगर x को 0 लिया तो बाई कितना आता है 7, और x को 7 लिया तो बाई क्या आता है 0, इसमें पुट करने पे आता है, सो पॉइंट क्या बन रहा है 0,7 7,0, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, क्लियर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑप्शन ए दे रहा हूँ 12, बी दे रहा हूँ 13√3, सी दे रहा हूँ 14, और डी क्या दे रहा हूँ 16√2। ओके ये निकालना है, बस x की वैल्यू इसमें पुट करनी और निकाला, दिस इज वन, ट्राई योर सेल्फ, ओके, अप्लाई द mm, क्या फॉर्मूला आएगा, क्लियर। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, कहता है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इज क्या आएगी, कोई बता सकता है मुझे, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए आएगी, ऑप्शन बी आएगी, जहाँ ऑप्शन सी आएगी, जहाँ ऑप्शन डी आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया 2 प्लस √3 2 माइनस √3, अरे फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना आया 4 माइनस 3 मतलब 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है इफ 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9 एंड 4 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 64, देन x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 9, डी 2। बताओ तो कैसे निकालेंगे? अरे x जी दिया ना हमें, इसका मतलब मैं 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। जब बेस दोनों सेम है तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। मतलब जब बेस सेम है पावर क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वालिटी में प्रोडक्ट में मल्टीपल ऐड हो जाती है, लेकिन इक्वालिटी में पावर इक्वल आती है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको लिया तो 3 आया, x वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। अरे ऑप्शन में मैंने गलत तो नहीं लिख दी, यही लिख रही है। और यहाँ पे 4 बाई की पावर 4 की पावर बाई प्लस 2 और 64 है, क्या मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ? राइट। तो मतलब एक्स की बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, बाई वैल्यू आई 1। मतलब निकालने को लग गया एक्स अपॉन बाई क्या है जी? एक्स क्या है? 3 बाई क्या है? 1। ऑप्शन 3 मतलब आंसर ए इज करेक्ट। ओके क्लियर? एनी क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो है द वैल्यू ऑफ x when y is equal to 6 in the equation y equals to 2x plus 6 is a equals to 0। ए ऑप्शन क्या दी गई है हमें? 0, बी दी है 2, सी दी है 4, डी क्या दी है 1। ओके जी आंसर ट्राई योर सेल्फ, निकालो इसको क्या आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ x इक्वल टू k इज ए स्ट्रेट line parallel to the y axis ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन ए है, एंड डी या दी है नॉट। कहता है द ग्राफ एक्स इक्वल टू के दिया है, एक्स इक्वल टू क्या दिया गया हमें? के। ठीक है, कहते हैं इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, स्ट्रेट लाइन है किसके पैरेलल होगा? दिस वन आल्सो। ट्रेजर ये तो हो नहीं सकती, क्या पता इसके हो या इसके, दो में से कोई एक ऑप्शन होगी। ओके समझ आया? इतने ही क्वेश्चन कर बताऊंगा मैं आपको MCQ के, आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।